बड़े लड़िया महोबा वाले जिनकी मार सही न जाए। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, यह उस वीरता की पहचान है जिसने सदियों तक लोगों के खून को गर्म रखा है। आल्हाउदल की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि वीररस की ऐसी परंपरा है जिसे आज भी गांवों में पूरे जोश के साथ गाया जाता है। यह कहानी 12वीं शताब्दी के बुंदेलखंड की है। आल्हा और ऊदल महोबा के राजा परमाल के वफादार योद्धा थे। उनके पिता जससराज भी एक वीर सेनापति थे और उसी परंपरा को इन दोनों भाइयों ने आगे बढ़ाया। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझ लो, आल्हाखंड पूरी तरह इतिहास की किताब नहीं है, यह एक लोकगाथा है। मतलब इसमें सच भी है और उसे और प्रभावशाली बनाने के लिए जोड़ी गई बातें भी। फिर भी जो कोर है वह है इनकी असाधारण वीरता और निष्ठा। कहा जाता है कि आल्हा को देवी का आशीर्वाद प्राप्त था और ऊदल अपने साहस के लिए मशहूर थे। दुश्मन उनका नाम सुनकर ही संभल जाता था। इन दोनों ने महोबा की रक्षा के लिए कई बड़े युद्ध लड़े। लोक कथाओं में यह संख्या 52 बताई जाती है। अब यह एग्जैक्ट है या नहीं, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन यह दिखाता है कि उनकी छवि कितनी जबरदस्त थी। सबसे चर्चित टकराव था पृथ्वीराज चौहान से। जब दिल्ली के शक्तिशाली राजा ने महोबा पर नजर डाली तो यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह सम्मान की लड़ाई बन गई। कथाओं के अनुसार इस युद्ध में ऊदल ने वीरगति पाई और यही वह मोड़ था जिसने आल्हा को अंदर से बदल दिया। एक भाई की मौत और युद्ध की कीमत, यह सिर्फ जीत हार का खेल नहीं रह जाता। इसके अलावा माड़ो की लड़ाई भी बहुत प्रसिद्ध है, जहां उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। इन युद्धों का वर्णन आल्हा छंद में किया गया है, जिसे सुनते ही एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। आज भी बरसात के समय खासकर उत्तर भारत के गांवों में आल्हा गाया जाता है, ढोल की थाप पर, पूरी ताकत और जोश के साथ। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां कहानी रहस्य में बदल जाती है। लोक मान्यताओं के अनुसार ऊदल की मृत्यु के बाद आल्हा ने युद्ध छोड़ दिया और गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए। और फिर एक दावा कि वे आज भी जीवित हैं और महर के मां शारदा मंदिर में सबसे पहले पूजा करने आते हैं। अब यहाँ साफ बात, इसका कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, यह आस्था है और लोकविश्वास का हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कहानी की अहमियत कम हो जाती है, क्योंकि असली बात यह नहीं है कि आल्हा आज भी जीवित हैं या नहीं, असली बात यह है कि उनकी कहानी आज भी जीवित है और वही ज्यादा मायने रखती है। अंत में बात सीधी है, आल्हाउदल की गाथा हमें यह नहीं सिखाती कि हम सिर्फ लड़े, यह सिखाती है कि निष्ठा क्या होती है, अपने लोगों के लिए खड़े रहना क्या होता है और सम्मान के लिए कितनी दूर जाया जा सकता है। तो अगली बार जब आप आल्हा सुनो, उसे सिर्फ गाना मत समझना, वह एक पूरी संस्कृति की आवाज है। और सवाल यह है, क्या आज भी हमारे अंदर उतनी ही निष्ठा और साहस बचा है? क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वे आपको आईना दिखाने के लिए होती हैं।